एक शेर जो है वो घर से बाहर निकलता है और उसके बाद जनाब उसे पीछे से उसके उसी शेर के जो ऑनर थे उसके गार्ड्स उसको मारकर हलाक कर देते हैं। यहाँ पे जो उसको शेर को गोश्त डालने के लिए बंदा आया था उससे होगी नेग्लिजेंस की, उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया। टेम वो इस हद तक कहता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाता। ये बाकायदा इन्होंने लीवर लगाया हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो मेन गेट है ये खुलता है, उसके बाद मीट डाल के फिर लीवर को ऑन कर दिया जाता है, फिर शेर वहाँ से अंदर आता है और अपनी डाइट वहाँ पर लेता है। तो उसको मारने का ऑर्डर फिर किसने दिया, पीछे से किसने कहा उस मौके पे कि उसको मार दिया जाए? ऑर्डर उसको मारने का हमने दिया था। लोग वहाँ पे जो मौजूद थे वो उससे दूर जाने की बजाय उसके पास जाके उसकी वीडियोस बना रहे थे। एक जानवर को आप कुछ 4 महीने भी पालें तो उसका एक दुख होता है, उसके साथ एक सिंपैथी होती है आपको। एक जानवर को आपने 11 साल पाला है तो जाहिर है उसके साथ कि आपके इमोशंस जो हैं वो इसी तरह होंगे जैसे घर वाला कोई हो या कोई अजीज़ हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि जनाब एक शेर जो है वो घर से बाहर निकलता है और उसके बाद जनाब उसे पीछे से उसी शेर के जो ऑनर थे उसके गार्ड्स उसको मारकर हलाक कर देते हैं। बहुत से लोग जनाब ये कह रहे हैं जनाब कि शेर जो था टेम नहीं था, कुछ और था, लेकिन आज इस वक्त आपको शेर के मालिक से मिलवा रहे हैं। आपको शेर कितने सालों से इनके पास था, शेर को ये लोग क्या डाइट देते थे और उस दिन हुआ क्या था। जो ऑनर है अली इमरान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है और शेर जो है यहाँ से जंप लगा के बाहर जाता है और कुछ जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि उसने हमला किया, लेकिन कोई ऐसे सबूत यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बताएं कि ये असल वाकया हुआ कब था और कौन इसके पीछे था? ये सैटरडे वाले दिन का वाक़या तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान में। और ये वाक़या जो है ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, ये हुई है गफलत हुई है थोड़ी सी कि यहाँ पे जो उसको शेर को गोश्त डालने के लिए बंदा आया था उससे होगी नेग्लिजेंस की, उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया। अच्छा अली भाई, वो उसका ट्रेनर था या कोई और था? ट्रेनर नहीं था, ट्रेनर उस दिन मौजूद नहीं था। ट्रेनर मौजूद जी, नहीं था। वो इमरजेंसी की बायस कोई निकल गया था यहाँ से और उस दिन जो खाना है वो किसी और ने डालना था उसको। तो आप जो उसको फीड देते हैं शेर को, वो रोजाना की बुनियाद पर आप देते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं तो उनको। उस दिन हुआ क्या था? हम यहाँ पर देख रहे हैं आप में तो यहाँ बड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि मतलब एक चेन, एक गेट है, फिर दूसरा गेट है, फिर तीसरा गेट है। इन 3 गेटों से किस तरह शेर सर बाहर आया? शेर जो है वो मेनली खुला हुआ था, ठीक है, खुला मतलब वो वो ओपन होते हैं यहाँ पे? ओपन, यहाँ पे ठीक हो गया। ओपन था वो, ठीक ओके है। हो गया। उसने इसको खाना डालने के लिए ये दरवाज़ा खोला। ये आपका जो है, एक जी मिनट सर कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं यहाँ पे, ये आपका मेन डोर है, यहाँ जी से आप उसको फूड वगैरह डालते जी हैं। ऐसे ठीक हो ही गया। यहाँ पे उसको फूड रखना था और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ उठाना ये था। नासिन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाई, ये बाकायदा इन्होंने लीवर लगाया हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो मेन गेट है ये खुलता है, उसके बाद मीट डाल के फिर लीवर को ऑन कर दिया जाता है, फिर शेर वहाँ से अंदर आता है और अपनी डाइट वहाँ पर लेता है। तो सर किस तरह ये सारी हैपनिंग हुई थी? यहाँ पे ये मामला हुआ था कि जब इसको ऊपर किया था ये दरवाज़ा बंद नहीं किया था ये उन्होंने। दरवाजा बंद नहीं किया जी था ऐसे ही, उस और यहाँ लड़के ने जो बाहर खाना आ डाला गया, था? ऐसे ही है। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ पर है, तो वो एग्रेसिव कैसे हो गया? हालांकि आपका गार्ड भी बाहर था, उसे उसने कुछ नहीं कहा। अग्रेसिव इस तरह हो गया था वो कि जब एकदम से शोर मचना शुरू हो गया कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ, तो वो उसने जब फील किया इस बात को तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की। अब ज़ाहिर है जो लड़का यहाँ पे मौजूद था उसने एक रॉड के ज़रिए ना ये दरवाज़ा बंद करने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो ज़रा थोड़े से और गुस्से में आ गए। यहाँ पे जो बाइकें खड़ी थी उसने उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तो अली भाई, आपने बताया भी तकरीबन 8-9 फुट की उसने जंप की है वहाँ पे, ऐसे ही। बाहर भी गया है। आपने देखा है कि एक रेडी वाला है, उसके पास भी शेर है, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं है। तो क्या बाकायदा आपने टेम किया हुआ था उसको? क्या सीन था जी, वो? टेम वो इस हद तक कहता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाता। तो उसको मारने का ऑर्डर फिर किसने दिया, पीछे से किसने कहा उस मौके पे कि उसको मार दिया जाए? ऑर्डर उसको मारने का हमने दिया था, वालिद साहब ने दिया था ऑर्डर। उसकी वजह ये है कि लोग वहाँ पे जो मौजूद थे वो उससे दूर जाने की बजाय उसके पास जाके उसकी वीडियोस बना रहे थे। और ये हमें, क्योंकि हमने उसको 11 साल पाला, हमें पता है उसकी नेचर का। जब ज़्यादा लोग उसके पास होते हैं वो ज़रा गुस्से में आ जाता है और अपने डिफेंस के लिए वो किसी को नुकसान पहुँचाता है। इससे पहले ऑर्डर दे दिया गया था कि उसको आप एक्सपायर कर दें ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा अली भाई, अगर आप फोर्स सपोज आप उस पर अगर वो ना करते, उसको एक्सपायर ना करते, अगर आप खुद मौके पर पहुंचते या कोई गार्ड पहुंचता तो उसको आराम से वापस लेके आ जाना था, आपने इतना टाइम नहीं मिला आपको? इसका कुछ कहा नहीं जा इसका सकता। कुछ नहीं कहा। जी, तो बहुत से लोग ये क्या सराइयाँ जो कह रहे हैं यहाँ पे कितने लोग जख्मी हुए हैं, ये हुआ है, उसमें कितनी की सदाकत है? कोई शख्स भी ज़ख्मी नहीं हुआ। वीडियो में भी देखा गया कि शेर बिल्कुल सीधा सीधा भाग के वो उस साइड पे चला, क्योंकि यहाँ पे उसको एक फायर लग गया हुआ था पहले। जब वो गली में निकला तो उसको एक फायर लग गया हुआ था, जिसकी वजह से वो जाके सीधा उधर दीवार के पास बैठा और वहाँ पे उसको एक्सपायर कर दिया गया। सर, आपके वालिद साहब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे जिस तरह आप माशाल्लाह भाई हैं, तो कितना दुख का लम्हा है इस वक्त आपके लिए, आपके फादर के लिए, आपकी फैमिली के लिए? देखिए, एक जानवर को आप कुछ 4 महीने भी पालें तो उसका एक दुख होता है, उसके साथ एक सिंपैथी होती है आपको। एक जानवर को आपने 11 साल पाला है तो जाहिर है उसके साथ कि आपके इमोशंस जो हैं वो इसी तरह होंगे जैसे घर वाला कोई हो या कोई अजीज़ हो। उसको हमने इसी तरह पाला था, रोज़ देखते थे, रोज़ खाना डालते थे उसको, ये इस तरह के मामला थे।
लेकिन ये 3 लोग ज़ख्मी हो गए और लाइसेंस नहीं है और मालिकों की गलती है। इस तरह की चीज़ें पढ़ के तो हम खुद अफसुर्दा हो जाते हैं कि गलत बात जो है ये बनती नहीं है। इतनी इतनी जो है ये कानून नेगेटिव की पासदारी भी है वो भी हम कर रहे हैं, उनको भी फेस कर रहे हैं। जो थाने के मामलात हैं, जो वाइल्ड लाइफ वालों के मामलात हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन एक तो वैसे परेशान है, ऊपर से जो हालात दूसरी तरफ से चल रहे हैं उनको भी फेस कर रहे हैं। कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करे। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर ये चाहते तो उस दिन उसको शेर को खाना नहीं भी डाल सकते थे, क्योंकि ट्रेनर इमरजेंसी फौतगी पर चला गया था। लेकिन इन्होंने जानवर से मोहब्बत थी, इन्होंने दूसरे लड़का जो उसके साथ ट्रेनर के होता है उसे यहाँ पर भेजा और यहाँ पर खाना डालने के लिए लड़का यहाँ पर आया। तो आप इसे हादसा कह लें, बदनसीबी कह लें कि इस वक्त ये स्टक हो गया दरवाज़ा और दरवाज़ा बंद ना हुआ। और इसी दौरान शेर जो है एग्रेसिव होकर बाहर आया और यहाँ सर कुछ बाइक्स थी, बाइक्स में उसने अपने नाखून को जब स्नैच किया, बाइक थोड़ी भारी थी तो वो उसको गुस्से में आया और यहाँ से जंप लगा कर बाहर चला गया। अगर वो इंसान पर हमला करना चाहता तो सबसे पहले उस लड़के पर हमला करता जो उसे खाना डाल रखा था, उस रेडी वाले पे हमला करता जो उसके पास वो मौजूद था, वहाँ पे राहगीरों पर हमला करता। लेकिन वो शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक फैमिली का टेम किया गया शेर था जिसे इंसानों पर हमला करने का ना पता था और ना ही उसे उसकी फितरत में चीज़ शामिल थी। लेकिन सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इनकी किरदार कशी करने के लिए ये चीज़ खबरें लगा रहे हैं कि वहाँ पे 2 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, 3 को कर दिया। इनका ये कहना है कि हमारे पास अगर वीडियो मौजूद है शेर को मारने की तो कोई शख्स ऐसी वीडियो भी सामने लेके आए जिस पर हमारे शेर, जिसे ये प्यार से बोला और बबलू कहते थे, उसने हमला किया हो। लेकिन बड़े यकीनन बड़ा तकलीफ दे लम्हा है, एक 35-40 लाख रुपया जिस जानवर की मालियत हो और जिसे आपने अपने बच्चे की तरह पाला हो, उसे आप शूट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं खुदा ना वास्ता वो अग्रेसिव ना हो जाए। तो बड़ा पन है इनको कि अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को उसने जनाब वहाँ पर मौके पे हलाक किया और वो लोग जो इस वक्त इनके साथ दुख में शामिल होने की बजाय इनकी किरदार कशी कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। अली भाई आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? आखिर में पैगाम ये देंगे कि जो मीडिया पे आपको दिखाया जाता है वो सब कुछ सच नहीं होता, असल स्टोरी कुछ और होती है। और जो बीच में अपनी ये नेगेटिविटी फैलाते हैं वो उसकी वजह से स्टोरी कुछ और बन जाती है। मुझसे रिक्वेस्ट है कि वो मेहरबानी करके तो इस दुख में हमारे साथ शामिल रहे और जो हकीकत है वो बताएं। अली भाई के चेहरे से आपको नज़र आ गया होगा कि इस वक्त कितने दुख में हैं कि जनाब उनके अल्फाज में जो दर्द और तकलीफ़ है वो बखूबी आप सुन सकते हैं कि जिनके घर का कोई बंदा गया हो वो कितना तकलीफ़ में होता है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो इनकी यहाँ पर किरदार कशी कर रहे हैं, उनके उनके एक वालद का बड़ा अजीम नाम है। यहाँ के लोग अहलो इलाका बड़ी मोहब्बत से जनाब इनके वालद साहब को मिलते हैं, इनको मिलते हैं, क्योंकि ये लोगों के हर दुख दर्द में शामिल होते हैं। बहर ये वो मनाजर थे, मैं एक दफ़ा अपने कैमरा मैन को भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है। ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया। आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं किसकी गलती थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।